Hello बच्चों, let's read this question. The question says the translocation of organic solutes in sieve tube members is spotted by. तो अब ट्रांसलोकेशन हो रहा है फ्लोएम के थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन, फूड की मूवमेंट होती है हमारी लीव्स में, लीव्स से सीव ट्यूब मेंबर जो कि आपका क्या है, फ्लोएम के पार्ट है। तो इसको कौन सपोर्ट करता है? इट इज स्पॉटेड बाय पी प्रोटीन्स, mass flow involving a carrier and ATP, cytoplasmic streaming, या it is translocated in the form of sugar from the leaves. अब इसको क्या है, इसमें से कौन सा जो जो अब इसमें ये जो चारों जो प्रोसेस हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें चारों में से कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको सपोर्ट कर रही है, कौन सा मैकेनिज्म है जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट को थ्रू फ्लोएम, यानी कि सीव ट्यूब मेंबर्स क्या है, ये फ्लोएम का ही पार्ट है, तो उसको ये सपोर्ट करता है। तो बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो यहां हम बात कर रहे हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ये आपका जो ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड होता है, ये आपका क्या करते हैं, इसको फ्लोएम सेल्स करते हैं, इसको फ्लोएम सेल्स करते हैं। जो सीव ट्यूब्स की बात करें, फ्लोएम सेल्स हैं, और ये कहां से ट्रांसलोकेट करते हैं, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। और अगर सोर्स की बात करते हैं तो ये आपके आ जाते हैं लीव्स, लीव्स पे आपका फोटोसिंथेसिस होती है, फूड वहां बनता है। एंड ये आपके क्या आ जाते हैं, इसको हम रूट्स भी कह सकते हैं, ये आपके क्या है, स्टेम्स भी हैं। एंड जहां पे भी इसकी रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, वहां पे आपका ये सिंक बन जाता है, एटीसी। ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड जो होती है वो आपकी क्या है, बाय डायरेक्शनल है। अगर इसमें देखें तो ये क्या है, बाय डायरेक्शनल है। मूवमेंट ऑफ द फ्लोएम जो होती है वो बाय डायरेक्शनल होती है, बाय डायरेक्शनल है। अब बात करते हैं अपने ऑप्शंस की। अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट एक्चुअल में ये होता किसके थ्रू है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले जो इसमें जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो होता है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, ये मैकेनिज्म आपका यूज होता है, ये आपका क्या करता है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका इसमें मास फ्लो जो हाइपोथेसिस है, ये आपकी मंच ने दी थी, एंड उन्होंने बताया था कि फूड ट्रांसपोर्ट होगा। एंड ये क्या करता है और कैसे होगा, जो यहाँ पे आपका लिखा है सोर्स टू सिंक होगा, सोर्स टू सिंक होगा। इसके अंदर ये क्या करता है, दिस ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। ये आपका क्या करता है, ये जो ट्रांसपोर्ट है, दिस ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन, ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, एनर्जी के साथ ही ये प्रोसेस होती है आपकी। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या करता है, एक और जो मैकेनिज्म है, जो भी जो आपका इसको हेल्प करता है, वो दूसरा आपका आता है इसके अंदर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी हेल्प करती है। तो हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है, ये आपके साइंटिस्ट दी थी ब्राइस, इसमें ब्राइस ने 1885 में। और उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन्होंने बोला था कि ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट हो रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मास फ्लो हाइपोथेसिस में कहा था कि आपका जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के थ्रू होता है, सोर्स टू सिंक होता है, और ये डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो प्रोसेस थी, उन्होंने वो ब्राइस ने दी थी, उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो है वो क्या करता है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट वो कैसे होता है, बाय डिफ्यूजन होता है, बाय डिफ्यूजन होता है, बाय एंड साइटोप्लाज्मिक
कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आपका एक्चुअल में क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट होता है ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का। कॉम्बिनेशन किसका है, डिफ्यूजन प्लस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब कि आपका क्या करता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे डिफ्यूजन, आपका ये डिफ्यूजन के थ्रू ये मूवमेंट हो रही है और प्लस साइटोप्लाज्म के थ्रू ये क्या कर रहा है, पास ऑन हो रहा है। तो इसके अंदर दोनों ही चीजें लग रही है, मतलब कि मास फ्लो हो रहा है। मास फ्लो क्या हो गया, फूड ट्रांसपोर्ट, ये मास फ्लो हो गया। कैसे हुआ, डिफ्यूजन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू। और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब ये कैरियर एक्ट करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब है ये क्या करता है, एक कैरियर एक्ट करता है ये। एंड साथ में क्या है, एटीपी की बात तो हमने की है यहाँ पे। तो अगर मैं इनकी बात करती हूँ दोनों की, तो ये मास फ्लो इन्वॉल्विंग हो रहा है, मास फ्लो हुआ इसका, मास मतलब फूड की बात हो रही है। तो यहाँ पे कैरियर किसके थ्रू हुआ, कैरियर हमने बोला साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के लिए ये कैरियर है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं एटीपी की। तो ये आपका, ये दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड के लिए, ये आपका कर रही है। और इसमें क्या ट्रांसलोकेशन क्या हो रहा है, शुगर इसमें फूड के, फूड क्या बन, सोर्स क्या बना यहाँ पे, सोर्स से हमें उठाया क्या, शुगर तो उठाई, फूड ही तो बना यहाँ पे, तो वो आपका शुगर हो गया। अब हम बात करते हैं अगर इसमें कि ये आपका यह कैरी करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट को फ्रॉम वन एंड टू अनदर टू। अगर इसका ये कैरियर है, लेकिन कैरी क्या करता है, ये कैरी करेगा सॉल्यूट्स को, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को कैरी करेगा और कहाँ लेके जाएगा, सीव ट्यूब में। कहाँ कैरी करेगा ये इसको, फूड को कहाँ पे कैरी, फूड को कहाँ लेके जाएगा, वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब में ये कैरियर करेगा, कैरी करेगा फूड को। अब बात करते हैं हम इसमें पी प्रोटीन्स की, पी प्रोटीन्स की। तो पी प्रोटीन्स एक्चुअल में क्या करती हैं, ये इनका जो होता है वो डिफेंसिव रोल होता है। ये डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, डिफेंस अगेंस्ट, डिफेंस अगेंस्ट फ्लोएम ईटिंग इंसेक्ट, फ्लोएम फीडिंग, फीडिंग ईटिंग कह सकते हैं, या फिर वो इंसेक्ट जो फीड करते हैं फ्लोएम पे, तो फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स, फीडिंग इंसेक्ट। एंड ये क्या करती हैं, दूसरा काम क्या है प्रोटीन का, ये सील करती हैं। अगर कभी सीव ट्यूब में एलिमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो उस डैमेज को, सीलिंग द डैमेज, सीलिंग द डैमेज, डैमेज्ड सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। तो ये था हमारा जो ट्रांसलोकेशन में जो आपका सारी चीजें जो दे रखी हैं। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शन की। तो पी प्रोटीन इन्होंने पहले दे रखा है, तो प्री प्री जो आपका पी प्रोटीन है, एक्चुअल में ये इसको प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। तो ये आपका आपका ट्रांसलोकेशन में सपोर्ट नहीं करता है, ये डिफेंसिव, ये डिफेंस प्रोवाइड करता है इसको। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगी। अब यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आती है कि मास फ्लो, मास फ्लो मतलब फूड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन्वॉल्विंग अ कैरियर। तो इन्वॉल्विंग कैरियर कैसी है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, यही तो कैरी करता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट को फ्रॉम वन एंड ऑफ द सीव ट्यूब टू अनदर ट्यूब। और साथ में क्या हो रहा है, एनर्जी कैरियर, एनर्जी के साथ होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपकी आ जाती है। और इस मास फ्लो इन्वॉल्विंग में जब हम कैरियर की बात कर रहे हैं, तो आपका स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो आपका इसी के अंदर आ गया। तो आपका ये ऑप्शन, मतलब इसको अलग से इसको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि आपका क्या करता है, ये शुगर इसमें से ट्रांसलोकेट होती है लीव से सिंक तक, मतलब कि आपका सोर्स टू सिंक से शुगर ही ट्रांसलोकेट होती है। लेकिन ये आपका इसमें पूछा मैकेनिज्म की बात हो रही है, कौन इसको सपोर्ट करता है। तो आपका यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं चलेगा। तो आपका बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया, करेक्ट ऑप्शन जो आ गया वो आ गया बी, mass flow involving a carrier and ATP. Hope you understood it well. Best of luck.